नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समास। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण। जब किसी वाक्यांश को संक्षिप्त करके लिखा जाए अर्थात उसे छोटा करके एक शब्द का रूप दे दिया जाए तो उसे हम समास कहते हैं। परिभाषित रूप में हम देखें तो जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे समास कहते हैं। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। समास का पहला भेद मैंने बताया अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। समास के दो मुख्य अंग होते हैं, एक होता है समासिक पद या समस्त पद, दूसरा विग्रह पद। समासिक पद का मतलब कि जो शब्द जुड़ा हुआ हो, जो संक्षिप्त रूप में लिखा गया हो, उसे हम समासिक पद कहते हैं। और विग्रह जब हम उसे तोड़ कर लिखते हैं, उसे बड़ा करके लिखते हैं तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण देखिए, यथाशक्ति, यह क्या है? यह समासिक पद है और शक्ति के अनुसार यह उसका विग्रह है। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय है। यथा शब्द क्या है? अव्यय है। भर पेट, पेट भर के, यहाँ पर भर शब्द अव्यय है। प्रतिदिन विग्रह करेंगे तो क्या होगा? प्रत्येक दिन। अनुरूप, रूप के योग्य। प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। यहाँ पर पहला पद जो है यथा, भर, प्रति, अनु, प्रति, हाथ, रात, ये सब क्या है? ये अव्यय है। तो जहाँ पर पहला पद अव्यय हो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। यहाँ पर पूर्व पद की प्रधानता होती है। दूसरा समास का भेद है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद का अर्थ है कि बाद वाला पद, जो बाद वाला पद होता है वह अगर प्रधान होता है तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है और इन दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। कारक चिन्ह 8 होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के अंतर्गत 6 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक के कारक का प्रयोग होता है। कारक को जानने के लिए आप इसकी पिछली वीडियो कारक चिन्ह एवं कारक के भेद मैंने पढ़ा रखे हैं, उसको आप देख लें तो अच्छे से कारक के बारे में समझ जाएंगे। बिना कारक की पहचान के आप इसका विग्रह आसानी से नहीं कर पाएंगे। देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद। विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म विभक्ति की पहचान है को का लोप हो जाता है तो इसे हम द्वितीया तत्पुरुष समास भी कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, गगन चुंबी। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा? गगन को चूमने वाला। यहाँ पर जो को शब्द है यह द्वितीया कारक विभक्ति का चिन्ह है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। यहाँ पर भी आपने देखा कि जो को शब्द है यह द्वितीया कारक विभक्ति का चिन्ह है। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। ग्रामागत, ग्राम को गया हुआ। जेब कतरा, जेब को काटने वाला। अब तत्पुरुष का दूसरा भेद है करण तत्पुरुष। इसमें करण कारक विभक्ति से के द्वारा अर्थ में, करण कारक विभक्ति की पहचान है से द्वारा अर्थ में से का लोप हो जाता है, इसे तृतीया तत्पुरुष समास भी कहते हैं। जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, या इसका हम इस तरह से भी विग्रह कर सकते हैं, हाथ के द्वारा लिखा हुआ। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। मदांध, मद से अंधा। रेखांकित, रेखा से अंकित। तत्पुरुष का तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है
इसे चतुर्थी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। उदाहरण, प्रयोगशाला। समास विग्रह जब हम करेंगे, प्रयोग के लिए शाला, ये जो के लिए शब्द है यह संप्रदान कारक विभक्ति की पहचान है। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। गौशाला, गाय के लिए शाला। तो इस तरह से यहाँ पर जो चतुर्थी विभक्ति है वह छिपी हुई है। जब हम उसका विग्रह कर रहे हैं तो वह हमारे सामने दिखाई पड़ रही है। अब हम तत्पुरुष का चौथा भेद देखेंगे, अपादान तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक विभक्ति से अलग होने अर्थ में का लोप हो जाता है। इसे पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। करण तत्पुरुष में आपने पढ़ा था, वहाँ भी से था, लेकिन वहाँ पर जो से था वह द्वारा अर्थ में था, और यहाँ पे जो से है वह अलग होने अर्थ में है। जैसे उदाहरण से स्पष्ट होगा, देश निकाला। समास विग्रह, देश से निकाला मतलब देश से किसी को अलग कर दिया गया है, तो क्या कहेंगे उसे, देश निकाला। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, कोई अपने मार्ग से भटक गया है, उसे हम क्या कहते हैं, पथ भ्रष्ट, मतलब वह अपने पथ से, अपने रास्ते से अलग हो गया है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, वह पाप से अलग हो गया, मुक्त हो गया है। गुणहीन, गुण से हीन। पद मुक्त, पद से मुक्त, किसी को पद से मुक्त कर दिया गया, मतलब उसके पद से उसे हटा दिया गया या अलग कर दिया गया। तो यहाँ पर अलग होने अर्थ का बोध हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष का पांचवा भेद है संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक विभक्ति का, के, की लुप्त हो जाती है, इसे षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं। संबंध कारक विभक्ति की पहचान का, के, की है, इसका लोप हो जाता है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है। जैसे उदाहरण देखिए, गृह स्वामी, घर का स्वामी। यहाँ पे जो का शब्द है ये क्या है, यह संबंध दर्शाने वाला कारक विभक्ति है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। पराधीन, पर के अधीन, दूसरे के अधीन। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। राजकुमार, राजा का कुमार। यहाँ पर संबंध दर्शाने वाली विभक्ति का, के, की लुप्त हो जाती है, विग्रह करने पर हमें दिखाई पड़ रही है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का छठा भेद है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक में, पर लुप्त हो जाते हैं। अधिकरण कारक विभक्ति की पहचान होती है में, पै, पर, तो यहाँ पर उसका लोप हो जाता है, उसे हम सप्तमी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। जैसे आप बीती, आप पर बीती। यहाँ पर शब्द क्या है, यह अधिकरण कारक विभक्ति है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। जलमग्न, जल में मग्न या डूबा हुआ। मग्न का अर्थ होता है डूबा हुआ। मदमाता, मद में माता हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हैं में, पर जो शब्द है वह छिपा हुआ है। यह पहचान किसकी है, अधिकरण तत्पुरुष समास की। अब इसके बाद हम समास का तीसरा भेद पढ़ेंगे, कर्मधारय समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों में विशेष विशेषण भाव संबंध होता है, विशेष विशेषण भाव संबंध होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, कमल की समान चरण। यहाँ पर उपमेय उपमान भाव संबंध भी होता है। यहाँ पर चरण की तुलना किससे की है, कमल से। कमल की समान चरण को बताया गया है, तो यहाँ पर चरण और कमल में उपमेय उपमान भाव संबंध भी है। प्राण प्रिय, प्राणों की समान प्रिय। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। यहाँ पे नीला शब्द क्या है, यह विशेषण है।
और विशेषता किसकी बता रहे हैं? कंठ का। तो कंठ क्या है? कंठ विशेष्य है। परम है जो आनंद, परमानंद, परमानंद, परम है जो आनंद। यहाँ पे आनंद की विशेषता क्या? वह परम है। महादेव, महान है जो देव। यहाँ पर देव की विशेषता बताई जा रही है, वह कैसा है? वह महान है। परमात्मा, परम है जो आत्मा। तो यहाँ पर आपने देखा कि पहला पद विशेष और विशेषण भाव संबंध है, या उपमेय या उपमान भाव संबंध है, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। समास का चौथा भेद है द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह। यहाँ पर चार शब्द क्या है? यह संख्यावाची विशेषण है। तो जहाँ पर भी पहला पद संख्यावाचक हो वहाँ पर आप समझ लीजिए कि द्विगु समास है। सप्त सिंधु, यहाँ पे 7 सिंधुओं का समूह। यहाँ पे सप्त शब्द क्या है? यह संख्यावाची विशेषण है। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। नवरात्र, 9 रातों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। जहाँ भी पहला पद संख्यावाचक हो, इस तरह से अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर द्विगु समास होगा। समास का 5वां भेद है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, ये जो आप देख रहे हैं डैश का निशान, यह बीच में लगा होता है और इनकी जगह पर और, एवं, तथा शब्द आ जाता है, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे नर नारी, यहाँ पर देख रहे हैं आप बीच में डैश लगा हुआ है, इसकी जगह पर जब हमने विग्रह किया तो क्या कह दिया? नर और नारी। माता पिता, माता और पिता। राजा प्रजा, राजा और प्रजा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। आगे पीछे, आगे और पीछे। यहाँ पर दोनों पद की प्रधानता है। अब समास का 6वां भेद है बहुब्रीहि समास। जिस समास में अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अन्य पद का मतलब कि इसमें ना पूर्व पद प्रधान होगा और ना ही उत्तर पद, बल्कि इसमें दोनों पद मिलकर के किसी अन्य पद के बारे में बताएंगे। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर। यहाँ पर लंबा उदर किसका है? गणेश जी का। तो यहाँ पर लंबा और उदर दोनों शब्द मिलकर के गणेश की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? बहुब्रीहि समास। दशानन, 10 है आनन जिसके, अर्थात दशानन कौन है? रावण। निशाचर, रात में विचरण करने वाला। रात में कौन विचरण करते हैं? राक्षस। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, पाणी मतलब होता हाथ, चक्र जिसके हाथ में वह कौन है? विष्णु। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला कौन है? अर्थात शंकर। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, जिसका वस्त्र पीला है वह कौन है? भगवान विष्णु। तो जहाँ पर अन्य पद की प्रधानता होती है वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। इसी के साथ ही समास के संपूर्ण भेद समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि समास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।